हेलो व्यूवर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस ऑफ आईटी कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी पंचिंग की पहली वीडियो, पहले ट्यूटोरियल के साथ फर्स्ट लेक्चर, जो कि वेलकम कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी के कोर्स का पहला लेक्चर है। इसमें हम आपको बताएंगे अबाउट ओवरव्यू ऑफ वेलकम एम्ब्रॉयडरी, इसकी बेसिक कमांड्स, वेक्टर डिज़ाइनिंग, स्टिच टाइप्स, कंट्रोल पॉइंट्स और इंपोर्ट करना डिज़ाइन को। प्रैक्टिस के लिए आपको डिज़ाइंस भी साथ इसमें दिए जाएंगे। A to Z हम जाएंगे, कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। और कहीं भी क्यूरी हो तो आप मेरे नंबर पर, जो आपको मैं साथ दूंगा, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी क्यूरी की सूरत में। तो आइए व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी पंचिंग का ये मैंने ओपन किया हुआ है। ये जी हमारा E2 का ओवरव्यू है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम क्या करते हैं कि व्यू में जाके, आप व्यू में जाते हैं और व्यू में जाके आप टूल बार्स में चले जाएं, तो आपको टूल बार्स में जाएं तो ये वो टूल बार सारी जिनके साथ चेक का यानी टिक का निशान है, वो टूल बार जिस वक्त आपको नज़र आ रही हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट टूल बार में मैं मतलब बताऊँ तो ये जो हमारे पास ये वाली टूल बार है, ये स्टिच टाइप की है, इम्पॉर्टेंट है, इसका हमें यूज़ करना होता है। ये वाली व्यू की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें चाहिए होती हैं क्योंकि इसमें हमारे मुख्तलिफ व्यू पड़े होते हैं, तो हमें इसको भी इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास शेपिंग की है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ये सीक्वन की है, सितारे के लिए, इसको भी यूज़ करते हैं। और बाकी ये ब्लिंग है, इसका भी यूज़ आएगा। और ये मिरर मर्ज की कमांड है, ये आ गई। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स के लिए आप यहाँ ये टूल बार पड़ी है, ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार पड़ी है, ये आपकी ट्रैवलिंग टूल बार पड़ी है, और इसके बाद ये आपकी अरेंज टूल बार पड़ी है, और ये जनरेट वाली पड़ी है, और इसके साथ ही ये क्रिएट स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो ये टूल बार जो ऊपर पड़ी थी, ये वक्तन फ़वक्तन हमने इस्तेमाल करनी है। अब मैं इन टूल बार्स को सबसे पहले स्टैंडर्ड आप रखोगे, तो स्टैंडर्ड टूल बार मैंने रखी। उसके बाद आपका ट्रैवलिंग टूल बार मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। साथ ही स्टिच इफ़ेक्ट्स के लिए मैं रख देता हूँ यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आने के लिए। नीचे आगे सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टिच टाइप वाला रखता हूँ, और साथ ही इसके व्यू सेटिंग कोई भी बना सकते हैं। और साथ मैंने अरेंज रख दी। ऊपर जाके मैंने मिरर मर्ज जो है वो यहाँ प्लेस की, यहाँ जगह थी। स्पेशल इफ़ेक्ट मैंने यहाँ प्लेस कर दिए। शेपिंग फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, सीक्वेंस भी मुझे ज़रूरत नहीं, और जनरेट की भी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने ओवरव्यू ले लिया। आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा ओवरव्यू एक हमें नज़र आया। व्यू में जाके मैंने ये बताया आपको कि कोई भी टूल बार्स को आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये है कि दूसरी बात, आप किसी भी टूल पे अगर जाते हो तो अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हो तो डेफिनेटली वो टूल सेलेक्ट हो जाता है कि आप उस टूल के साथ काम करना शुरू कर देंगे, जो भी आपने करना होगा। तो अब काम करेंगे। लेकिन अगर आप यहां राइट क्लिक कर दें तो प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगे। राइट क्लिक करके भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे भी जा सकते हैं। यहां पे नजर आएगा आपको कोई भी और चीज है। तो आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाके तो प्रॉपर्टीज पे आप उसको देख सकते हैं, और आप यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज भी कर सकते हैं जो करना चाह रहे हो। तो ये जी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो मतलब ये हुआ। और प्रॉपर्टीज़ को निकालने का एक और मेथड ये है कि व्यू पे जाके तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे भी क्लिक करें तो वहाँ से भी प्रॉपर्टीज़ आपकी निकल आती हैं। तो ये हो गया जी हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दूसरी बात ये है कि आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने ये 2-3 तरीके बता दी प्रॉपर्टीज़ निकालने के। अगर आप यहाँ पर किसी जगह पर आते हैं तो ये जो आपको साइड पे, राइट साइड पे बार नज़र आती है, इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं। जिसमें ये जो बटन है, इन्हें कहते हैं रेडियो बटन। एक वक्त में कोई एक या नहीं, अगर प्री कट या ट्रिम इन प्लेस ये है कि ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। अब इसमें ये स्विवल बटन कहते हैं, इसमें वैल्यू ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ आ रही होती हैं, कहाँ आप रखना चाहते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है कि मैं बताऊँगा इसमें से किस ऑप्शन को मैंने लेना है। तो ये सारा हमारी सेटिंग के मुतालिक है। इसमें आप सेव कर सकते हैं किसी भी सेटिंग को, और फिर अप्लाई भी डेफिनेट वो कर सकते हैं। तो ये जी हमारे पास, सपोज मैं यहाँ आता हूँ और मैंने ट्रिम किया, यहाँ स्टॉप कर दिया, यहाँ से कोई वैल्यू चेंज कर दी, तो वो आप कर सकते हैं वैल्यूज़।
और उसी तरीके से आप उस पर अमल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बार है। ये जो हमारे नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा है इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बार, और इसके साथ ही हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म बार भी है। ये दोनों बार्स भी अगर आप यहाँ से आए, यहाँ से आ जाएं टूल बार्स पे, तो आप आ जाएं तो प्रॉपर्टी बार आपको नज़र आ रही है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म बार भी नज़र आ रही है। हालांकि ये बॉटम पे नज़र आती हैं, मैंने अनचेक किया यानी टिक का निशान हटाया क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि वो क्लिक का निशान हटने के बाद क्या हो कि वो नज़र नहीं आ रहा है। फिर दोबारा अगर मुझे देखना है तो मैं टूल बार्स पे जाके उसी तरीके से प्रॉपर्टी बार और फिर साथ उसी तरीके से मैं क्लिक करके क्या करूँगा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बार आ जाएगी। और मैंने यहाँ इन्हें नीचे ही जहाँ ये पहले से मैंने प्लेस किया तो वहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बात ये कि जो भी चीज़ मैं यहाँ बनाता हूँ, कोई भी चीज़ मैं जब यहाँ बनाऊँगा, सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैंने ये वेक्टर एक बनाया, तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ नीचे आ रहा है। वो बता रहा है कि 48.42 विड्थ और हाइट दोनों सेम है जो मैंने अभी बनाया है। अब मैं अगर इसको इस शेप को लेके एक ओवल शेप बनाऊं, मैं बताता हूं कि ओवल कैसे बनेगा। मैं सिर्फ थोड़ी जनरल कमांड्स, यहाँ से रोटेशन आ जाती है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 45, तो ये 45 पे रोटेट हो गई, या मैंने कहा जी -45, तो -45 दोबारा उधर आ गया, और यहाँ फिर मैंने माइनस किया तो इधर को आ गया दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो परमानेंट अवेलेबल होती हैं हमारे पास, अगर हम वहाँ से लेके आ गए हैं। उसके बाद ही देखिए मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ से हम सर्कल एंड स्टार लगा सकते हैं। मैंने सर्कल लगाया एक, राइट क्लिक से आप उठाते हैं तो डबल हो जाता है, यानी यहाँ आगे लेफ्ट क्लिक से तो मूव होगा ना, लेकिन अगर मैंने राइट क्लिक उठा के से मूव किया तो ये डुप्लीकेट हो गया। तो मैंने इसे डुप्लीकेट किया। अब यहाँ मैं कलर इसका यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इसके यहाँ आपको अप्लाई करके दे दिया। ये मैंने जी डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए। अब आप अगर ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे ये एक चीज़ नज़र आती है, कहते हैं कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट, और शिफ्ट L इसकी कमांड है। तो मैंने इधर क्लिक किया तो जितने भी हमारे कलर इस वक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, वो आपके सामने आ गए। इसमें एक फ्यूजन से बनी हुई, ये साथ देखें वो टूल आ रहा है कि किस ऑब्जेक्ट से बनाया गया है। ये साथ स्टिच टाइप आ रही है कि सारी चीज़ें साटन से बनी हुई हैं, साटन फिलिंग है, ये मैं बताता हूँ क्या है। और ये कितने कितने स्टिचेस उसमें इस्तेमाल हुए हैं वो भी आ रहे हैं साथ। तो अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर इसको करना चाहता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं करूँगा तो सारे हो जाएंगे। और अगर ऐसे क्लिक किया और कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया तो सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे जिनको मैंने क्लिक किया है। अब देखिए, अब मैं राइट क्लिक करके मैं अगर इन्हें कहूँ जी ये हाइड हो जाए तो ये सारे छुप गए हैं, ये देखें लाइनें से आ गई। और दोबारा अगर मैं राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल करता हूँ तो वो सारे आ गए। अगर मैं लॉक करना चाहता हूँ तो ये मैंने लॉक कर दिया। वैसे शॉर्ट की भी मौजूद है, लॉक की, अनलॉक किया। ये कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट है, सिलेक्शन इससे करते हैं। आप सेलेक्ट करके अगर के खाली दबा दें तो लॉक हो जाता है, फिर ये चीज़ें मूव नहीं हो सकती। ये मूव हो रहा है, वो मूव नहीं हो रही, क्योंकि वो सिलेक्शन करके मैंने लॉक किया। और शिफ्ट के होता है अनलॉक, अब मैंने इन्हें अनलॉक कर दिया। हाइड करने का ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया तो ये देखें व्यू पे जाके, व्यू बैक कलर पे जाके जो कलर मैंने देखना है उस कलर को मैंने सेलेक्ट किया। उन तमाम को कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं। और मैंने ओके किया तो वो शो हो रहे हैं और बाकी शो नहीं हो रहे। ये व्यू में जाके व्यू बैक कलर से मैंने किया, फिर मैंने कहा जी सारे शो हो जाएँ, तो आपके सामने सारे शो हो गए हैं। तो ये हमारे पास ये है कि हम शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। लॉक करना नॉर्मली डिज़ाइन को ज़रूरी होता है हमारे लिए, और ताकि हम जो है वो क्योंकि डिज़ाइन अगर मेरा नीचे और मैंने लॉक नहीं किया तो सम टाइम ये होता है कि मेरा डिज़ाइन नीचे से मूव हो जाता है। बहुत सी चीज़ें बनी होती तो मेरे लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जूम इन की कमांड के बारे में आपको, क्योंकि अगर जूम इन की सहूलत है तो इंतहाई जूम करके करें काम, ताकि काम आपका बेहतर हो जाए। इसके लिए मैंने बी दबाया, बी होता है जूम फॉर वन शॉट। अब ऐसे इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जूम इन हो जाएगा। शिफ्ट जी जूम आउट की कमांड है, खाली जी जूम इन की कमांड है। F2 जो है वो है सारा नजर आए, जितनी चीज़ें बनी हैं वो नजर आए, F2, ठीक है। अब B सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखना, और शिफ्ट जी फिर से जूम आउट करना, और खाली जी आप इसे जूम करते जाएं, जितना करना है, जितना मैक्सिमम हो सकता होगा वो होगा। और ये मैंने जूम आउट कर दिया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाए
मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे पास जो जो आपको अगर मैं करीब से दिखाऊं बी करके, तो ये आपको नजर आ रहा है। अब ये ट्रू व्यू है, ये यहाँ व्यू आते हैं ये वाले। ये पहला है शो नीडल पॉइंट, तो ये आपको नीडल पॉइंट दिखाएगा कि आपकी जो नीडल है जो स्टिचिंग करते हुए कहाँ कहाँ टकराई। फिर शो आउटलाइन है जो मैंने लगाया, मेरा ऑब्जेक्ट जो है, शो स्टिचेस हैं, टांके नज़र आ रहे हैं, और शो ट्रू व्यू है, असल व्यू नज़र आ रहा है। हमें जब हम पंचिंग करते हैं तो ट्रू व्यू और शो नीडल पॉइंट ऑफ करना होता है और सेंटर वाले दोनों ऑन करने होते हैं ताकि हमें काम में मुश्किल ना हो। तो ये हमारे पास व्यू हैं जो डिफरेंट हमें चाहिए होते हैं। एंड पे हम ट्रू व्यू देख सकते हैं ताकि हम देखें काम कैसा हो रहा है, लेकिन हमें हमेशा मैंने जो बताया सेंटर वाले दो जो है वो ऑन होने चाहिए, शो स्टिचेस और शो आउटलाइन। इनकी कमांड शो स्टिचेस और शो आउटलाइन की S&L है। खाली S&L दबाने से, ये देखिए मैंने S किया तो वो चला गया, फिर S किया आ गया, फिर L किया लाइन, L फॉर लाइन, S फॉर स्टिचेस, तो वो उसी तरीके से आ रहा है। तो ये हमारे पास व्यू आ गया। उसके बाद ये अगर इसके कंट्रोल पॉइंट की थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं तो मैं आपको बताता हूं जी कंट्रोल पॉइंट इसके क्या कहते हैं। कि कंट्रोल पॉइंट में आपने ये करना है कि जितना भी आपने कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी पंचिंग में काम करना है, वहाँ आपके लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि जो कॉर्नर पॉइंट होगा, जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपके जो है वो मैं आपको बुक में से निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे बुक का पेज नंबर है वो 16 देखें, आपके पास बुक आई होगी, आपका बुक का पेज नंबर 16 अगर आप निकालेंगे तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा कंट्रोल पॉइंट्स के बारे में। तो कंट्रोल पॉइंट्स में ये है कि जी आप को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। मैंने कोई चीज़ बना ली, सपोज मैं कम्प्लेक्स एक टूल है उससे मैं बनाता हूँ, ये बताऊँगा इसके बारे में बाद में। फिलहाल मैं सिर्फ कंट्रोल पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने बी किया और ये रीशेपिंग टूल है, इसे मैंने क्लिक किया। ये जो प्लस का निशान है, प्लस का एक ये निशान है डायमंड शेप, ये इसे कहते हैं एंट्री पॉइंट, एंट्री, और ये एग्जिट पॉइंट है। यानी यहां पे इस ऑब्जेक्ट में टांके लगना शुरू हुए और यहां पे आगे एंड हुए। यहां लगना शुरू हुए ये वाला जो पॉइंट है, और यहां जाके ये पॉइंट जो है वो एंड हुए। तो इसको एग्जिट पॉइंट कहते हैं, इसको एंट्री पॉइंट कहते हैं। आसान आप रख लें, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह लें, उसको एंडिंग पॉइंट कह लें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मशीन का थोड़ा सा, तो ये देखें जी, मैंने ये देखें यहाँ से शुरू हुआ। मैं रेड करता हूँ, नीला क्योंकि ब्लैक के करीब है, थोड़ा पता चलने में मुश्किल होगी। ये देखें मैंने दबाया, यहाँ से देखें ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर वो लगाएगा और ऐसे ये ऊपर जाके इसने एंड होना। नीचे ये जो लगा हुआ है ये अंडर ले लगा, इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग होते हैं। ये जो मैंने पत्ता बनाया अभी, अगर इसका पता नहीं चल रहा आपको तो ये आगे लेक्चर आ रहा है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि हम कैसे काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर डिज़ाइंस हैं। अभी फ़िलहाल हम टांकों वाले पे काम नहीं कर रहे, पहले लेक्चर में हमारा फोकस स्टिचेस नहीं है। इसमें पहला लाइन है, लाइन अगर लगानी है, स्ट्रेट लगानी तो कंट्रोल दबा के अब लगाएं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन आ जाएगी, सिंपल एक लाइन ही लगनी है। ये पोली लाइन है, ये पोली लाइन है, मतलब ये कि इसमें सिर्फ ओपन शेप बनेगी, आप इसमें कलर फिल नहीं कर सकते। लाइन का कलर ज़रूर बदल सकते हैं पर अंदर कलर फिल नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप आगे आएँ तो ये पॉलीगॉन है, इसमें जो भी शेप आप बनाते हैं आपको मैं बता दूं तो वो ऑटोमेटिकली आप कहीं ओपन भी इसे कर देंगे ना तो इसने क्लोज अब ऑटोमेटिकली हो जाना है, क्योंकि ये हमेशा क्लोज शेप होगा। और इसमें आगे आप कलर भी कर सकते हैं, आप यहाँ से जो मर्जी कलर इसमें रखें। आपको पैटर्न रखना चाहते हैं तो पैटर्न भी आ जाएगा, और पैटर्न के फिर आप टेक्सचर रखना चाहते हैं तो टेक्सचर भी डेफिनेटली आ जाएगा। तो कोई भी टेक्सचर आप लोड भी कर सकते हैं कि वो हमने फिल करना है तो वो उसके अंदर आ जाएगा। शेप जो होती है उस पर डिपेंड करता है उसका साइज़ क्या है जो हम अंदर लगा रहे हैं वो, और इसके साइज़ पे डिपेंड करता है चीज़ वैसे अंदर फिल हो जाएगी। तो ये हम अंदर फिल होके आ रही है जी, ये देखें अच्छा नज़र आने शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया। अब ये चीज़ें पैटर्न हम कोई भी पैटर्न दूसरा लगा सकते हैं। तो ये हमारा तो पॉलीगॉन है। और लास्ट हमारे पास जो इसमें आता है वो मतलब इसमें ये एलिप्स है, सर्कल,
कि आप ऐसे क्लिक करके सेंटर से जब इसे बनाया और जैसे ही क्लिक किया आपने और अब अगर एंटर कर देंगे तो ये आपका जो आपको सर्कल मिलेगा वो बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहली दफा क्लिक करके फिर अभी एंटर ना किया बल्कि फिर इसे खोला तो फिर ये ओवल शेप यानी कि बैजवी शक्ल बनेगी। अगर वर्टिकल बनानी है तो वर्टिकल नीचे की तरफ आ जाए तो बैजवी शक्ल वर्टिकल बनेगी, और अगर हॉरिजॉन्टल बनानी है तो इस तरफ ले जाएं और फिर जो बनाएंगे वो बैजवी शक्ल हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो ये हमारे पास ओवल शेप जो है बनाने के लिए है। अब दूसरी बात ये है कि मैं ये दिखा रहा था आपको लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, हम जहाँ कर्व देना चाहते हैं वहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं, एंटर किया मैंने, रीशेपिंग पे क्लिक किया। ये जो डिब्बा आपको छोटा सा नजर आ रहा है मैं आपको करीब लेके जाके दिखाता हूँ, ये आपका लेफ्ट क्लिक है कि आपने लेफ्ट क्लिक किया है तो वो कोना बना है। कॉर्नर पॉइंट के लिए हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और कर्व पॉइंट के लिए जो कर्व करना होता है उसके लिए आप राइट क्लिक करते हैं। जहाँ भी गुलाई देनी है मैंने वहाँ मैंने राइट क्लिक करना है। और ये आपको प्रैक्टिस कर करके आप जो है वो चीज़ें ये इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। डिज़ाइन भी मैं 2 आपको दे रहा हूँ और इस जैसे और डिज़ाइन भी ले सकते हैं। पहले हाथ क्लियर होना, यानी आपका ड्राइंग इंतहाई एक्सट्रीम हद तक अगर साफ होगा फिर ही आप काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कर्व पॉइंट को जो राउंड है इसको ऐसे क्लिक करके मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये कॉर्नर पॉइंट में बदल जाएगा। अब अगर ये कॉर्नर है मैंने क्लिक किया और स्पेस किया तो ये कर्व पॉइंट में बदल जाएगा। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं कॉर्नर और कर्व पॉइंट के बारे में कि यू कैन कन्वर्ट अ कॉर्नर पॉइंट इनटू अ कर्व बाय स्ट्राइकिंग स्पेस, और आप उसी तरह से करके अगर स्पेस दबाओगे तो ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा। तो ये हमारा कंट्रोल पॉइंट हो गया। लेफ्ट एंड राइट क्लिक, आप राइट क्लिक करते हैं गुलाई के लिए और लेफ्ट करते हैं कोने के लिए, सिंपल। आगे मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग में बताया। इसके बाद देखें जी आपने ये लिया, ये देखें जी इसमें मैंने स्टिचेस लगाए हैं। ट्रू व्यू में करता हूँ, ये मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ रीशेपिंग जो कि एच कमांड है रीशेप की, मैंने क्लिक किया तो ये जो है ये स्टिच एंगल है कि मेरा जो स्टिचेस लग रहे हैं उसका जाविया क्या हो। तो आपने व्यूअर्स ये ख्याल करना है कि वो जो आप एंगल बता रहे होते हैं वो एंगल आपका उस तरफ का लगाएं जहां पे छोटा स्टिच आए। अगर मैं ये सीधा ऐसे कर दूं तो स्टिच बड़े लंबे लंबे आएंगे, मुश्किल हो जाएगी, लुक सही नहीं निकलेगी, गुच्छे बनेंगे डिजाइन्स के। और अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं इस तरफ का तो डेफिनेटली फिर वो जो है वो आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपने काम करना है जी। छोटी साइड का स्टिच रखना है आपने ताकि आपका ज़्यादा अच्छा व्यू आ जाए। उसके बाद में वेक्टर के बारे में मैंने बात बताई थी, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है डेफिनेटली। कोई डिज़ाइन आपको जब लाना हो, जब किसी भी डिज़ाइन में जो तस्वीर की शक्ल में बना या किसी और शक्ल में, उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ ऊपर मैं इमेज में जाऊँगा और इंसर्ट फाइल पे क्लिक करूँगा और जहाँ मेरे डिज़ाइन पड़े हैं उसे क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो डिज़ाइन इधर आ जाएगा। सबसे पहले इसे लॉक करना ज़रूरी है कि आप लॉक करें इसको ताकि ये मूव ना हो सके, और बाद में आप इसे शिफ्ट के से अनलॉक भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया। अब मैंने दोबारा इमेज में जाके इंसर्ट फाइल की और यहाँ से आके मैंने ये ले लिया डिज़ाइन। यहाँ इसके बिट में जब भी हम लगाते हैं तो इसके स्मूथिंग ऑप्शन आते हैं, डार्क लाइंस, गहरी लाइनें, लाइट लाइन, हल्की लाइनें और नन यानी कुछ भी नहीं। तो याद रखें कि डार्क लाइंस तो हम कब करेंगे जब मुझे ये लग रहा हो कि मेरा जो मोटिव बन रहा है वो बहुत लाइट है और उसको जो है ना वो काम करना मुश्किल हो रहा था, मैं उसे डार्क कर लूँगा। नॉर्मल में हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत डार्क आ रहा है और मुझे मुश्किल हो रही तो मैं उसे लाइट कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सूरत हाल में हैं। इस तरीके से हम लेके आ सकते हैं डिज़ाइन। एक और तरीका है कि हम ये करें जो डिज़ाइंस मेरे पास हैं उन डिज़ाइंस को मैं कॉपी पेस्ट करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लेके आ सकता हूँ। लाइक ये मैंने आपके लिए ड्राइंग रखे हैं जिसकी अपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपने ऐसे पकड़ा और इधर ले आए तो ये देखें ये जो डिज़ाइन है ये आ गया आपका ये। तो इस तरीके से भी आ जाता है और आप कॉपी पेस्ट करके भी डेफिनेट ला सकते हैं उसको। और फिर ग्राफिक मोड भी है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, अभी फ़िलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो ये आप इमेज ले लाते हैं, इमेज पे जाके इंसर्ट फाइल, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये 2 डिज़ाइन आपको मैं दे रहा हूँ, इनको आपने बनाना है। ये देखें, एक ये है और एक ये है।
इनको पहले यहाँ ले आए इमेज में, इंसर्ट फाइल में, और जहाँ वो डिज़ाइन आपने आपके रखे होंगे उधर चले जाएं और उस फोल्डर को मैं इस फोल्डर का थोड़ा नाम जो है वो मैं आपको देता हूँ, ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये राइट क्लिक करके रीनेम में कर दूँ और आपको भी इसी में मिलेगा, फर्स्ट लेसन प्रैक्टिस। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि जी इमेज में जाके, इंसर्ट फाइल पे जाके आप डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ से फर्स्ट लेसन प्रैक्टिस में जाएं और यहाँ ऑल फाइल्स कर दें। ये नज़र आएँ, पहले को लें, ओपन करें, इस तरह का नहीं आ रहा। ओपन करने से आप ये करें कि आप यही वाला नहीं आ रहा, मैं और दे देता हूँ, अभी ये वाला मैं रख लेता हूँ, ये आ गया। दूसरे पर मैं एक और डिज़ाइन आपको देता हूँ इसके साथ ही। ये जी ये एक डिज़ाइन है। अब आपने क्या किया कि इसे आपने बनाना है, बी करके जूम कर लें। ये 2 इमेज मैं दूंगा, दे रहा हूँ आपको, इसके साथ आपने फ़ौरन जैसे ये लेक्चर देख लेना है तो वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर अगला लेक्चर आपने देखना है। अब देखिए आपने क्या करना है कि यहाँ आ जाना है और ये पॉलीगॉन ले लेना है और ये पत्ते बनाना शुरू कर देना है। कलर कर दें, ये आ गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट सारे पत्ते ऐसे बनाने हैं और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा मेरे से भी रफ बन गया। ये यहाँ आ गए, आप यहाँ आगे फिर राइट किया, फिर यहाँ लेफ़्ट किया, फिर यहाँ राइट, ये आ गया। ऐसे अपने बनाते जाना है। इन तमाम पत्तों को जिस तरह की इनकी शेप है आपने बनाना है, अंदर वाले सर्कल्स भी बनाने हैं ताकि आपकी पहले यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए और टूल आपका चलना चाहिए नॉर्मल तरीका जिस तरीके से हम करवाते हैं। तो एक ये डिज़ाइन है, एक मैं और डिज़ाइन आपको साथ दूंगा। वो डिज़ाइन जो है प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ जो मैंने रखा था, तो अब उसके साथ मैं और दूंगा। तो ये है जी हमारे पहले डिज़ाइन के, और ये आपने करके तो मुझे मेल करना है, मुझे बताना है कि ये आपने कर लिया है। ये था जी हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइंस हैं आपके पास, वो ज़रूर कीजिए और इसके बाद दूसरा लेक्चर देखिए। बाय बाय।